राजौरी के बढाल में जो मौतों का सिलसिला हुआ, जैसे जो खबरें आई अभी, उसमें एक और दुखद खबर ये आ रही है कि एक शख्स और उन्हीं सिम्टम्स के साथ उसकी तबीयत जब बिगड़ती है उसे राजौरी मेडिकल कॉलेज में लिया जाता है। लेकिन अभी जो ताज़ा खबर आ रही है वहाँ के जो अस्पताल प्रशासन है, जो डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उस शख्स को जिसको शाम को अस्पताल में लाया गया था, उस शख्स की तबीयत जो है अब और ज़्यादा खराब होती नजर आ रही है। तो ऐसे में अभी ये बताया जा रहा है कि उस शख्स को जो बीमार है, एजाज उसका नाम है, उसे चंडीगढ़ शिफ्ट करने रेफर करने की बात की जा रही है, चंडीगढ़ पीजीआई में रेफर करने की बात की जा रही है। ये आपको बताएं कि ये इस वक्त एक और दुखद खबर वहां से सामने आ रही है। 17 लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद काफी अब एक हाय हल्ला जो है वो हो रहा है और अभी जाकर जो है जो सरकार के कानों पर रूं जो है वो जूं जो है वो रेंगी है और प्रशासन भी इसमें अब थोड़ा सा सतर्कता बरत रहा है और थोड़ा संजीदगी से इस मामले को ले रहा है, क्योंकि 1 महीने से ये सिलसिला चल रहा था। अब ऐसे में एक और शख्स की बीच में मौतों का सिलसिला थोड़ा सा थमा था। लोगों जो वहां पर इफेक्टेड इस चीज से लोग थे उनमें अभी कमी आई थी, लेकिन आज अचानक से वहां पर एक और शख्स जो है वो बीमार होते हैं और उनको भी उसी तरह के सिम्टम्स उनमें पाए जाते हैं। वो अचानक से बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें जीएमसी राजौरी में लाया जाता है। वहां पर डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट तो कर रहे थे, लेकिन कुछ ज्यादा उनकी सेहत में कोई असर नहीं देखने को मिल रहा था, कोई रिकवरी नहीं देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में वहां के जो स्थानीय जो विधायक हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पड़ता है बढाल, बुद्धल के जो विधायक हैं, उन्होंने जावेद इकबाल चौधरी ने कहा है कि इस जो अभी जो मरीज हैं, इस मरीज को पीजीआई चंडीगढ़ में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहां पर रेफर किया जाएगा तो पीजीआई चंडीगढ़ की टीम जो है वो उनके लिए एक इसलिए भी अच्छा होगा क्योंकि जिस तरह से अभी इस पर जो टीमें अलग अलग तरह से गठित की गई हैं, जो अलग अलग टीमें गृह मंत्रालय द्वारा भेजी गई हैं या फिर अलग अलग अस्पतालों से कुछ विशेषज्ञों को बुलाया गया है, तो पीजीआई चंडीगढ़ के भी टीम जो है, जो एक स्पेशल डॉक्टर्स की टीम थी वो यहाँ पर आई थी। उसने भी उनको भी अब एक ऐसा केस जिसमें उसी तरह के सिम्टम्स मिलेंगे, तो उनके लिए भी एक रिसर्च रहेगा कि आखिर किस कारण जो मौतें हैं वो हुई हैं, इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वजह क्या हो सकती है जो ये जो मौतें हुई हैं अचानक से, जो लोगों की इतनी जानें चली गई, कई बच्चे उसमें शामिल हैं छोटे छोटे, तो आखिर क्या हुआ है, ये उनके लिए भी एक अच्छा रहेगा। फिलहाल आपको ये बताएं कि अभी कुछ समय पहले की बात है कि उस जो एजाज हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें जीएमसी राजौरी से चंडीगढ़ पीजीआई में रेफर करने की खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको बताएं कि इस मामले में काफी सरकार की जो है किरकिरी भी हुई है। वो इसलिए भी हुई है, सरकार पर कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं, चाहे उसमें एलजी सरकार हो, एलजी प्रशासन हो या फिर उसमें उमर अब्दुल्ला प्रशासन हो। क्योंकि आप देखिए, जो अगर उमर अब्दुल्ला प्रशासन सरकार की अगर बात करें तो उमर अब्दुल्ला साहब आज वहां पर खुद जरूर गए थे, लेकिन आज तक वो वहां पर नहीं पहुंचे थे। ये मीडिया के कारण जो दबाव बना, जो सरकार को लगा कि हाँ जाना चाहिए, वहां के खैर वहां के एमएलए जो थे, जो जावेद इकबाल चौधरी, वो तो उन लोगों के कांटेक्ट में थे ही, लेकिन फिर भी वहां के जो लोग हैं वो बताते हैं कि जिस तरह से ये मौतों का सिलसिला देखने को मिला, जिस तरह से मौतें होती रही, उन लोगों ने, वो एक पसमानदा इलाके से लोग आते हैं, वो उस तरह के इलाके हैं जहां पर ये लोग इतने ज्यादा एक तरह से कहें कि पढ़े लिखे भी नहीं है, उस तरह से सशक्त भी नहीं है, आर्थिक तौर पर भी सशक्त नहीं है, तो उस कारण भी उनको ये जो मौतें हुई हैं ये काफ़ी उनको जो है इसका भी एक नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। चाहे उसमें एलजी प्रशासन की बात करें तो एलजी प्रशासन जो है, एलजी साहब जो हैं, उन्होंने भी इसमें कोई ज़्यादा सुध नहीं ली। ये तो अच्छा हो कि अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जो हैं, उन्होंने इसमें खुद ही संज्ञान लिया और मिनिस्ट्रियल लेवल की जो एक इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है वो भेजी गई, एक जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, चाहे उसमें फॉरेंसिक की हो या फिर और
जो एग्रीकल्चर से हों या फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की टीमों को जहां यहाँ पर भेजा गया, वो टीमें यहाँ पर आई, उन्होंने कई सारी चीजें देखी हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसमें क्या कारण है, क्या हुआ है। लेकिन इन मौतों पर पूरे देश में सन्नाटा सा पसरा रहा, कोई इस पर बोलने को राजी नहीं था, चाहे उसमें नेशनल मीडिया भी हो वो भी इसमें बिल्कुल उस तरह से उसने रिपोर्टिंग नहीं की। किसी ने भी इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया, किसी ने भी इसको संज्ञान में नहीं लिया कि इसमें आखिर हुआ क्या है। इतने लोगों की मौतें अगर हो जाती हैं, इसके पीछे का षड्यंत्र क्यों है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हुए कि पुलिस ने इतना समय क्यों लगा दिया इस मामले की छानबीन करने में। जब 6 मौतें हुई उसके बाद पुलिस को खुद से ही सुमोटो एक्शन लेना चाहिए था। अगर सिट बनानी थी तो उस समय बनवाई जाती। वहां के जो एसएसपी हैं या फिर जम्मू संभाग के जो एडीजीपी हैं उनकी तरफ से इसमें संज्ञान लिया जाना चाहिए था, लेकिन इस मामले को बिल्कुल हल्के में लिया गया। अभी इतने लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं और यूं तो वहां पर जैसे कि बावली जो है वो पानी की वो बंद कर दी गई, उसकी घेराबंदी कर दी गई। अब कई लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं है, मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना समय क्यों लगाया। फिलहाल अभी ये जो खबर है, एजाज जो बीमार हैं, जिनकी काफी तबीयत खराब हो गई है, उनमें भी उसी तरह के सिम्टम्स, जो डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं कि उसी तरह के सिम्टम्स उनमें भी हैं, तो उन्हें चंडीगढ़ रेफर करने की बात सामने आ रही है। वहां के जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कहा है कि उन जो मरीज हैं एजाज, जिनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, उन्हें सीधा पीजीआई चंडीगढ़ में जो है वो रेफर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर उसका इलाज जो है वो नहीं मिल रहा। अगर टॉक्सिन भी है, न्यूरोटॉक्सिन है, या जो बातें सामने आई वो भी है, तो कोई एंटीडोट क्या है, किस तरह से, वो एक तरह से डॉक्टर्स के लिए भी चैलेंज बना हुआ। तो इस कारण उनको अभी वहां उनको रेफर किया जा रहा है और उम्मीद है या फिर भगवान से प्रार्थना है कि उस शख्स की जान बचाई जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई हमारे मित्र मीडिया बंधु जो हैं वो बता रहे थे, जिन्होंने वहां पर भी कवर किया जाकर इस पूरे मामले को, वो बताते हैं कि यही वो शख्स है, यही वो एजाज है जो बाकी लोगों के लिए कई लोगों को कॉल कर रहा था। मंत्री हैं या फिर जो विधायक हैं उनको कॉल कर रहा था। यूं तो अगर बात करें जो हमारे डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी राजौरी से ही आते हैं, उनका भी ये जिला पड़ता है। तो ये एक तरह से कई सारे सवाल भी खड़े हुए। फिलहाल ये राजनीति की बात करना एक अच्छा भी नहीं रहेगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अगर सरकारें, क्योंकि इसमें उमर सरकार और एलजी सरकार, 2 सरकारें, पैरेलल सरकारें इस वक्त हैं, और दोनों सरकारों में शायद वो भी एक क्लैश था कि उनकी जिम्मेदारी है या उनकी जिम्मेदारी। इसी बीच पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अगर उमर के अब्दुल्ला के पास होम मंत्रालय होता, होम डिपार्टमेंट होता, तो वो उनको हो सकता था कि उनको कहते कि उनको आदेश देते कि आप इसमें सीट बैठाइए या इसमें जांच करवाइए। वहीं एलजी साहब के पास था, तो एलजी साहब ने भी अपनी मर्जी से, शायद हो सकता है उन्होंने ना कहा हो, या पुलिस ने उसमें जितनी देरी की उसमें हो सकता है उनकी तरफ से कोई उनको जो उनके अधिकारी हैं वो उनको बताने में असफल रहे हों, उनको पूरी जानकारी मुहैया कराने में वो असफल रहे हों, या फिर उन्होंने लापरवाही कर दी हो। ये कई सारी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल एजाज के लिए प्रार्थना कीजिए कि उसकी तबीयत जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि आगे ही 17 लोगों की जान चली गई है, कई पूरे परिवार खत्म हो गए हैं, बच्चे छोटे छोटे, उनमें बच्चे भी हैं, उनकी भी जान चली गई है। तो ये एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर के इतिहास में बहुत बड़ी ये एक दुखद खबर है, और एक ऐसा इंसिडेंट, ऐसी घटना है कि एक जोर देने वाली घटना है ये, कि इस तरह का पहले मतलब कभी इस तरह से नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले 12 बच्चे रामनगर में मरे थे, आपको याद होगा, छोटे बच्चे जिनको दवाई कुछ जो सैंपल जब लिए गए थे, तो वो दवाइयां जो थी, वो सिरप जो था, उस सिरप से ही गड़बड़ हुई थी, कई 12 बच्चे लगातार मरे थे। तो तब भी यहाँ पर मौन साधा हुआ था सभी ने, क्योंकि उस वक्त तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो थे तब भी वो पीएमओ थे, लेकिन उनकी तरफ से भी बड़ा इसको ढिलमुल रवैया रहा। अभी भी उनकी तरफ से वो पीएमओ हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, तो उन्होंने उस तरह से अपनी कोई एक तरह से कहें कि पब्लिक को लेके, अपनी आवाम को लेके कोई उस तरह का एक्शन नहीं लिया। ये तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा खुद संज्ञान लिया गया और टीम गठित की गई। तो होना चाहिए, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ जी हैं, या फिर दूसरे सांसद जुगल किशोर शर्मा हैं,
फिर आगा रहुल्ला हैं, 5 सांसद अगर हमारे यहाँ पर हैं तो इतनी मौतें हो जाती हैं तो कोई हाहाकार, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 17 लोग जो हैं वो मर जाते हैं, पांचों के पांचों सांसद हमारे चुप रहते हैं, क्योंकि बाबू लोगों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। उनका तो काम है, ठीक है, कागजी कार्रवाई करना, ये कर दिए, ये कर दिए, ऐसा कर दिया। डॉक्टर्स ने पूरी जान लगाई, लेकिन डॉक्टर्स को उसका एंटीडोट नहीं मिला। कई डॉक्टर से हमारी बात होती है, उनको कोई एंटीडोट उसका नहीं मिला। क्या कारण है, किस वजह से हुआ, ये कई सारे सवाल आज भी उठ रहे हैं और ये उठते रहेंगे जब तक इस पूरे रहस्यमय, इस रहस्य का पर्दा, इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ जाता है। पता नहीं चल जाता है कि आखिर ये मौतें किस वजह से हुई, किस कारण हुई हैं। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।